आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज, सुसाध्वी श्री सुरेखा जी महाराज थाने 4 के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करते हुए सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। हम आपके सामने पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में एक धार्मिक नाटिका प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया आप ध्यान से सुनिए। अब तक नहीं मिला है मुझको नृपपद का अधिकार, लगता फीका सा संसार, लगता फीका सा संसार। है सचमुच ऐसे जीवन को लाख लाख धिक्कार, लगता फीका सा संसार, लगता फीका सा संसार। जब मैं बूढ़ा बन जाऊंगा तब ये नृप का पद पाऊंगा, फिर क्या स्वाद मुझे आएगा, नहीं सार कुछ रह जाएगा। बूढ़ा होकर राजा बनना है बिल्कुल बेकार, लगता फीका सा संसार, लगता फीका सा संसार। अब तक नहीं मिला है मुझको नृपपद का अधिकार, लगता फीका सा संसार, लगता फीका सा संसार। भूप बने तो तात ही फिरते, बूढ़े हैं फिर भी नहीं मरते, सदा शूल से हृदय खटकते, फिर भी आगे नहीं खिसकते। करना ही होगा अब सचमुच मुझे उचित उपचार, लगता फीका सा संसार, लगता फीका सा संसार। अब तक नहीं मिला है मुझको नृपपद का अधिकार, लगता फीका सा संसार, लगता फीका सा संसार। भाइयों, क्या हम सब जीवन भर पिताजी की इसी प्रकार गुलामी करते रहेंगे? नहीं, कदापि नहीं। ये हमसे नहीं होगा, हमें ही कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, यही करना उचित होगा। भाइयों, हम सब षड्यंत्र बनाकर पिताजी को बंदी बना लेंगे। वो वहां जेल में सड़ सड़ कर मरेंगे और हम सब भाई यहाँ राज करेंगे। भाइयों, क्या आप सभी को ये मान्य है? हाँ हाँ भाई, हम सभी को ये मान्य है। तो चलिए हमारे साथ। चलिए। सभी भाई बैठे हुए हैं, देखिए उनके बीच क्या वार्तालाप होती है। ओ बूढ़े, उठ। अरे कौन है? कितना अंधेरा है यहाँ, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कौन क्या? तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हमारी मौत? किस में इतना साहस हुआ हमारे शयन कक्ष में आने का? सेवक, सैनिक, कहाँ हो तुम सब? क्या सेवक सेवक किए जा रहा है? तेरे चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं। तुझे यहाँ बचाने वाला अब कोई नहीं है। अरे भाई, हो कौन तुम? अपने बारे में तो बताओ। हम तुम्हारे ही पुत्र कोणिक हैं। पुत्र कोणिक? तुम इस वक्त हमारे शयन कक्ष में कुछ आवश्यक कार्यक्रम से पुत्र? क्या पुत्र पुत्र किए जा रहा है? बस, बहुत इंतजार कर लिया हमने तेरे मरने का। अब हमसे और इंतजार नहीं होता। देख, तेरे सभी बेटे हमारे साथ मिले हुए हैं। अब तू जेल में सड़ सड़ कर मरेगा और हम सब भाई यहाँ राज करेंगे। पुत्र, मेरे लाड प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? हमारे बूढ़े होने पर मरोगे क्या? बस
भाइयों, ये बूढ़ा तो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, पकड़ लो इसे। नहीं पुत्र, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सेवक, सेवक, जी राजकुमार। इस बूढ़े को 100 कोड़े मारे जाएं। नहीं नहीं राजकुमार, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। आज से तुम्हारे राजा राजा सैनिक नहीं, राजा कौनिक होंगे। पूरी प्रजा को हमारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मारो इसे कोड़े। नहीं पुत्र, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते पुत्र। सभी भाई राज दरबार में चले जाते हैं। देखिए उनके बीच क्या वार्तालाप होती है। मंत्री जी, जी महाराज। पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि आज से उनके राजा राजा सैनिक नहीं, राजा कौनिक होंगे। कैसी आज्ञा महाराज? सुनो सुनो सुनो, आज से हमारे राजा राजा सैनिक नहीं, राजा कौनिक होंगे। आज उनका राज्याभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो। महाराज कौनिक की जय हो। महाराज कौनिक की जय हो। महाराज कौनिक की जय हो। शांत, सभी शांत हो जाइए। राज्याभिषेक से पहले हम अपनी माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कौनिक खुश होकर माता के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। माँ, क्या हुआ माँ? आप मुझसे रुष्ट हैं क्या? माँ, आप अपने पुत्र को राजा के रूप में नहीं देखना चाहती माँ? तुझे राजा, तू राजा के लायक है। दुष्ट, मेरी आंखों से अभी दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्यों माँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इतना रुष्ट हैं? तू सुनना चाहता है ना, तो फिर सुन। लाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। लाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। धूल पड़ी तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। लाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। मैंने चाहा तू मर जाए, बहुत तरीके अपनाए। नहीं बसाई पार मेरी अब, रोज कलेजे को खाए। सच्चा था वह सपना जिसमें मुर्दे मुर्दे दिखलाए। बेटा लूटे मौज बहारे, सड़ता बाप बेचारा है। धूल पड़ी तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। लाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। कुर्डी पर बहका था मैंने, दिल उनका भर आया था। स्वयं उठाया था गोद में अपनी, और तुझको दुल्हन
ये आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। स्पष्ट रूप से बताइए माँ कि बात क्या है? पुत्र कोणिक, आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आई तो मैं आपको आपके बचपन की कहानी बताती हूँ पुत्र कोणिक। जी माँ, बताइए हमें। रानी चेलना पिछली यादों में खो जाती हैं। देखिए वो यादें क्या थी। जी महाराज, कहिए। महारानी, आज आप बड़ी ही चिंतित दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? महाराज, मुझे ये कहते हुए भी बड़ी लज्जा आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोख में कोई पापी जीव आ गया हो। आज मुझे आपके कलेजे का मांस खाने की इच्छा हो रही है महाराज। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती महाराज, मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ। देवी, आप एक जैन उपासिका होकर ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप चिंता ना करें, हम स्वयं इस विषय पर चिंतन करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। समय बीतता जाता है। महारानी ना चाहते हुए भी महाराज श्रेणी की बात मानकर उस पुत्र को जन्म देती हैं। जी महारानी। इस बच्चे को ले जाइए और कूड़ेदान में फेंक आइए। क्षमा करें महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? इस नवजात शिशु ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे कुर्सी पे फिरवाना चाहती हैं? दासी, तुम मेरी बात नहीं समझ सकती। इस बच्चे को ले जाइए और कूड़ेदान में फेंक दीजिए। जितना कहा गया उतना कीजिए, हमारी आज्ञा का पालन कीजिए और ये कार्य चुपचाप हो जाना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। रानी सेविका को क्या आदेश देती है, देखिए जरा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर राज दरबार में जाती है और महाराज श्रेणी को बधाई देती है। महाराज धीराज राजा श्रेणी की जय हो। महाराज की जय हो। क्या हुआ दासी? क्या संदेश लाई हो? महाराज, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है? दासी, बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया है आपने, इसलिए हम आपको रत्नों से जड़ित हार उपहार स्वरूप देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज धीराज राजा श्रेणी की जय हो। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने हमारे पुत्र को कूड़ेदान में फेंका दिया। क्या? कूड़ेदान में फिरवा दिया? देवी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, जो बच्चा जन्म होने से पहले ही अपने पिता का मांस खाना चाहता हो, उससे आगे चलकर क्या ही आशा की जा सकती है। इसलिए मैंने सेविका के हाथों उसे कूड़ेदान में फिरवा दिया। दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पुत्र को कूड़े में फेंकने की? क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने महारानी के कहने पर ही किया है। दासी, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो अभी हमें वहां लेकर चलो जहां तुमने हमारे पुत्र को फेंका है। चलिए महाराज। कुर्डी पर पड़े हुए राजकुमार को किसी जीव ने खाकर उसकी उंगली पर घाव कर दिया था। उसमें पीप पड़ चुकी थी। देखिए राजा अपने लाड प्यार से अपने पुत्र को कैसे ठीक करते हैं। अरे, इसके हाथ पर तो फंस पड़ चुकी है। मैं अपने पुत्र को कष्ट में नहीं दे सकता, इसलिए मैं चूस चूस कर इसकी सारी पीप निकाल दूंगा। महारानी, लीजिए इसे। अब अच्छे से राजकुमार बिल्कुल मुझ पे गया है। देखिए ना राजकुमारी, कितना सुंदर है ये। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। आखिर पुत्र किसका है? तुझे अपने से दूर रखना चाहा, परंतु तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नया जीवन दान दिया, तुम्हें इतना बड़ा किया, और तू नालायक, तूने क्या किया? तूने अपने पिता को कैद में बंद कर दिया। क्यों पुत्र कोणिक, क्यों किया तूने ऐसा? देख अपने उन भाइयों को, नंदी सेन,
माँ, इस संसार में मुझसे बड़ा पापी और होगा कौन। पिताजी ने मुझे इतना लाड प्यार दिया, इतने नाजों से पाला, और मैंने क्या किया, उन्हें बंदी बना लिया माँ। रोज 100 कोड़े मरवाए माँ। मैं अभी पिताजी से क्षमा मांग कर आता हूँ माँ। पुत्र कोणिक, अगर तुम में अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो शीघ्र जाकर पिताजी से क्षमा याचना करो। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। राजकुमार कोणिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पिताजी के पास माफी मांगने के लिए क्या होता है। हे प्रभु, वैसे तो मेरा ये अपराध क्षमा के लायक है नहीं, फिर भी क्या पता पिताजी प्रेम में आकर मुझे क्षमा कर दे। ये मैंने क्या कर दिया प्रभु, क्या कर दिया। मेरा पुत्र हर रोज मुझे 100 कोड़े मारता है। अरे लगता है कोड़े खा रहा है। आज तो वह मेरे प्राण ही ले लेगा। उसके हाथों से तो मरने से अच्छा मैं स्वयं ही इस अंगूठी का जहर खाकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। पिताजी, क्या आप सो रहे हैं पिताजी? पिताजी उठिए ना। पिताजी, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ पिताजी। पिताजी उठिए। पिताजी उठ क्यों नहीं? पिताजी, ये क्या? पिताजी की तो नस भी नहीं चल रही। पिताजी उठिए, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ पिताजी। पिताजी उठिए। पिताजी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। पिताजी उठिए। पिताजी, क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। ये मैंने क्या अपराध कर दिया? अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी एक अलग नगरी बसाऊंगा और इस राज्य में कभी लौटकर नहीं आऊंगा, कभी लौटकर नहीं आऊंगा। उधर से चले जाते हैं और कहीं और जाकर चंपा नगरी बसाते हैं। कामना करता हूँ कुछ सूचनाएं कोई समस्तरी महापर्व के लिए है जो कल हमारा है, उसके लिए बाद में रहेगी। पहले जो हमारे संभालकों से सरस्वती जैन स्कूल के बच्चे और टीचर आए हैं, सभी बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं कि इतनी दूर से चलकर आना। वहां पर इनके द्वारा तैयारी की गई और तैयारी करने के पश्चात किस प्रकार आप सभी के सामने नाट्य रूपांतरण करना, सुबह सुबह वहां से चलना धर्म के प्रति आस्था दिखाता है। तो हम सभी इनका श्री SS जैन संघ लक्ष्मी नगर की ओर से सभी आए हुए टीचरों पर बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।